धवल जब अपने रिश्तों को तोड़ करके आगे बढ़ने की कोशिश करता है तब तक उसके ऊपर बहुत बड़ी मुसीबत आ जाती है, क्योंकि उसी वक्त पुलिस उसे अरेस्ट कर लेती है एक ऐसे गुनाह में जो शायद उसने किया भी नहीं होता है, और उस पर कई सारे ऐसे एलिगेशन लग जाते हैं जो सच में उसकी जिंदगी तबाह करने के लिए काफी ज्यादा होते हैं। हालांकि जब अमरीश फैसला करता है कि उसे कैसे भी निकालेगा तो वहाँ पे ना उसकी मदद लेने को स्वीकार करता है वो, और ना ही वो किसी की बात मानता है, और समझो तो खुद को और ही बहुत बड़ी मुसीबत में फंसाता जा रहा होता है। ये भी एक एपिसोड रिव्यू है, और बात करें इस बार स्टार्टिंग की तो इस बार हॉल से ही होती है। अब यहाँ पे जब सभी लोग होते हैं लोग, अमरीश की सच्चाई तो सामने आ चुकी होती है और वेल शशांक की भी, तो जिस कारण अब धवल का भरोसा अमरीश पे नहीं होता है। उसको लगता है कि अमरीश कभी भी किसी को भी सही मान ही नहीं सकता, उसको बस सबकी जिंदगी को कंट्रोल करना है। हालांकि अब तो समझ में आता है कि वो खुद के लिए तो लड़ ही रहा है, बल्कि साथ साथ वो प्रणाली की जॉब के लिए भी लड़ रहा है, ये यहाँ हेतल के फ्रीडम के लिए भी लड़ रहा है। वो कई लोगों की जो समझो कि केवल अमरीश के कारण दब करके जीते हैं, वो चाहता है कि वो सब फ्रीडम महसूस करे, वो जो चाहते हैं वो कर सके। बस इसी कारण वो सोचता है कि अब मुझे नेक्स्ट स्टेप लेना होगा, और वो गुस्से के साथ में बोल देता है कि आप मेरा पीछा ना कीजिए और मैं दोबारा इस घर में नहीं आने वाला हूँ, और पहली बात कि अब मैं आपका भाई भी नहीं हूँ, मैं अपने सारे रिश्तों को तोड़ता हूँ। और वो वहां से चला जाता है, बाहर निकलता है। ये जैसे बाहर निकलता है तब तक बाहर में रेड पड़ी हुई होती है वहाँ पे, क्योंकि कुछ लोग लड़कियों का गलत इस्तेमाल कर रहे होते हैं। उनको लगता है कि ये भी शायद उस गिरोह का कोई मेंबर है, और उसे ले करके डायरेक्ट पुलिस स्टेशन जाने लगते हैं। अब यहाँ पे जब सभी लोग खोज रहे होते हैं लोग, तो इनको पता चलता है कुछ ही दूरी पे एक एक्सीडेंट हुआ होता है, और वहाँ पे एक डेड बॉडी होती है जिसके ऊपर कपड़ा उड़ाया होता है। तो इन लोगों को लगता है कि शायद वो धवल ही है, ये बाहर में जा रहा था और उस टाइम पे इसका एक्सीडेंट हो गया। ये बहुत ज्यादा डर चुके होते हैं कि होने वाले समय में क्या होगा, कहीं धवल की मौत तो नहीं हो गई ना। खैर जाते हैं तो पता चलता है कि ये कोई और है, ये तो कोई और होता है, तो जिसका इनको कोई फर्क पड़ता नहीं। अब ये लोग अपना खोजना स्टार्ट करते हैं। इधर में जो प्लानिंग होती है चीकू की कि अमरीश को बर्बाद करना है, तो वो क्या करता है अपने दोस्त को बोल करके काफी सारे पैसे जो कॉन्ट्रैक्ट उसको मिले थे उन सभी के पैसों को जो इसके पास होते हैं वो सभी भी ये भाविन के खाते में ही डिपॉजिट करवाता है, क्योंकि इसका कहना ये होता है कि अगर इतने सारे पैसे भाविन के पास में रहेंगे तो कुछ ना कुछ गलत कदम जरूरी उठाएगा, वो कोई ना कोई ऐसा टेंडर ले लेगा जो सच में उसको तबाह करने के लिए काफी होगी और अमरीश मखवाना के एम्पायर को बर्बाद कर देगी। हालांकि इसके बारे में कहीं ना कहीं थोड़ी सी जानकारी ईसा को भी पता चलती है। हालांकि वो पूरी बात इसकी नहीं सुनती, लेकिन फिर भी जितनी भी सुनती है उसको सख्त तो होता है। आने वाले एपिसोड में काफी ज्यादा मजेदार होगी। हालांकि इसी प्लॉट के साथ एपिसोड की एंडिंग की जाती है, बट जो इसका पोस्ट क्रेडिट सीन है वो सच में मजेदार है, क्योंकि अब धवल को छुड़ाना होता है। इन लोगों को पता चलता है कि वो पुलिस स्टेशन में है। अब ये जाते हैं लोग, बेल तो करवा चुका होता है अमरीश, और जैसे जा करके उसको बोलता है कि चल भाई तू घर चल, तो वो तो गुस्सा होता है, वो नहीं जाना चाहता। उसको बोलता है कि बेल हो चुका है तेरा, तुझे घर चलना होगा, पुलिस तुझे यहाँ ज़्यादा देर नहीं रह सकती, तू चल प्लीज़। तो वो बेल भी फाड़ देता है, बहुत गुस्सा भी होता है, उल्टी सीधी बातें भी बोलता है। अब जब अमरीश को लगता है कि ये मेरी बात को समझने वाला है नहीं और ये मेरी बात को नहीं मानने वाला, तो वो यूज करता है नताशा का, बोलता है नताशा, उसके पैरों में तक जाकर पड़ जाता है। ऐसे लगता है चुपचाप, मतलब समझो कि चरण में पड़ा हुआ है, बोलता है कि मेरे भाई को तुम ही सिर्फ हो जो वापस ला सकती हो। अब देखो नताशा, मैं अपने भाई के बिना नहीं रह सकता। तो बाहर निकलेगा, जो भी उसकी कंडीशंस होंगी, जो भी उसकी शर्तें होंगी, मैं मानूंगा, मैं सब कुछ छोड़ दूंगा, लेकिन प्लीज तुम मेरी बात मानो और उसको बाहर लेकर के। तो ये जाती है, समझाती है, बस एक इसको वादा देना होता है कि ये कभी भी उसको छोड़ के नहीं जाएगी। बस एक यही वादा जो उसके दिल को फिर से गदगद कर देती है, और वो भी खुशी से बाहर आ जाता है कि अरे मेरी जाने वाली यहाँ पे है, और अगर वो मुझे बोल रही है कि वो मेरे साथ में हमेशा रहेगी, कभी मुझे छोड़ के नहीं जाएगी, तो भला मैं कहाँ दुनिया में जाऊँ उसके बगैर। सोचो जरा, जिससे प्यार हो उसके बिना भी कहीं मन लगता है क्या? बेचारे का दिल फिर से गदगद हो जाता है, और यहाँ पे भाई पिघल जाता है। तो यार जो भी आने वाले प्लॉट्स होंगे ना, वो काफी ज्यादा मजेदार होगी, तो बवाल तो होगा ना, और मजा भी आएगा।